Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम सिविक्स के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी क्या होता है? द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये हमने पीछे 2 चैप्टर्स में भी बहुत बार पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में। बट स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमारा देश भी डेमोक्रेसी पे को फॉलो करता है, लेकिन डेमोक्रेसी के होने के बावजूद कई ऐसी चीज़ें हैं, कई डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं जो कि डेंजरस भी हो सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ज़रूरी नहीं है कि ये डेंजरस ही हो, इसके कुछ पॉजिटिव रोल भी हो सकते हैं। डाइवर्सिटी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जैसे अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, ये सब डाइवर्सिटी होता है। ज़रूरी नहीं होता इसका नेगेटिव इफेक्ट हो। इसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए, हमें वो देखना है। किस तरह से हमने नेशनल इंटीग्रेशन को रिटेन करना है, हमें वो चीज़ देखनी है। अब हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे मैक्सिको ओलंपिक्स के बारे में। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स हुए थे। उस ओलंपिक्स में 200 मीटर रेस में जो 3 विनर्स आए थे, उसमें जो फर्स्ट आया था उनका नाम था टॉमी स्मिथ, और जो थर्ड आए थे उनका नाम था जॉन कार्लोस। ये दोनों जो थे ब्लैक थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे। आपने सुना ही होगा रेसिज्म के बारे में, वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? दोनों ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, अफ्रीकन अमेरिकन। उस टाइम पे क्या होता था, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स के साथ। ब्लैक्स जो है वो बहुत गरीब होते थे और इनको स्लेव्स रखा जाता था। तो जो सेकंड आए थे वो थे ऑस्ट्रेलियन, जिनका नाम था पीटर नोमन। स्टूडेंट्स, मेडल सेरेमनी के मौके पे जब इन तीनों को मेडल देने थे, तो आप जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? ये तीनों इकट्ठे वहाँ गए मेडल लेने के लिए। तो जो ये अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक्स थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये बिना शूज़ के ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे, और इन्होंने अपना एक राइट हैंड रेज किया हुआ था और काले रंग का ग्लोव पहना हुआ था उस हाथ में। जूते उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े हुए थे। ये आप अपनी बुक पे पिक्चर में भी देख सकते हो। तो देखिए, इन्होंने ब्लैक कलर का ग्लव पहन के अपना हाथ रेज क्यों किया था? अपनी यूनिटी और ताकत को दिखाने के लिए, ब्लैक्स की यूनिटी, दैट दे ऑल आर टुगेदर एंड देयर पावर। और उन्होंने शूज़ क्यों नहीं पहने थे? बिना शूज़ के वो क्यों गए? ये बताने के लिए कि किस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उन्होंने अपने फेस भी सर नीचे रखे हुए थे। इन दोनों के साथ जिन्होंने इनको सपोर्ट किया वो थे सेकंड नंबर पे जो आए थे पीटर नोमन, जो ऑस्ट्रेलियन थे। उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पर ह्यूमन राइट्स का बैच था, टू रिप्रेजेंट दैट ही वाज सपोर्टिंग देम, जो ब्लैक्स थे। अब ये सब तो इन्होंने कर लिया, पर आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स इस सब को प्रमोट नहीं करता। मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने जो स्टेप उठाया, बेशक एक नॉन वायलेंट स्टेप था, लेकिन इस सब को जो स्पोर्ट्स होता है वो सपोर्ट नहीं करता। तो उन्होंने इसका क्या फिर रिजल्ट रहा? ये जो एक्शन इन तीनों ने किया था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी, उन्होंने इन दोनों, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, क्या नाम था इनका, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, इन दोनों से जो इनको मेडल्स दिए गए थे, फर्स्ट नंबर पे जो आए थे उनको गोल्ड मेडल दिया था और थर्ड नंबर वाले को ब्रॉन्ज दिया था, वो दोनों मेडल्स उनसे वापस ले लिए गए। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, उनको नेक्स्ट ओलंपिक्स में उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। ये तो दोनों थे नेगेटिव इफेक्ट्स।
एक जो इसका पॉजिटिव रिजल्ट था वो ये था कि एक सिविल राइट मूवमेंट आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अटेंशन मिली, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा हुई कि ये सब जो हो रहा है ये गलत है, और उन्होंने उसके अगेंस्ट मूवमेंट्स करना शुरू कर दी, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। और इसका क्या आउटकम हुआ कि बहुत हद तक जो ये डिस्क्रिमिनेशन था ये कम हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रीजंस क्या होते हैं सोशल डिफरेंसेस के। मैं आपको एक बात बताती चलूँ तो डिफरेंसेस इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिफरेंसेस है, यानी कि डिफरेंस। दो लोग अलग भाषाओं के हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें या एक दूसरे से लड़ाई करें, झगड़ा करें, ये ज़रूरी नहीं होता। इसके रीजंस देखते हैं। ओरिजिन इनका क्या है? एक तो हो गया एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी कि हम जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं वो हमारी अपनी चॉइस नहीं होती। जिस घर में हम पैदा होते हैं तो उसी सोसाइटी के, उसी सोशल ग्रुप के हम, उसी कम्युनिटी के हम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है तो वो मुस्लिम है, कोई हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है तो वो हिंदू है, कोई लोअर कास्ट में पैदा हुआ है तो वो लोअर कास्ट का है। और इसमें एक तो कास्ट की एग्जांपल आ जाती है, आप जिस कास्ट में पैदा हुए उसी कास्ट के हो। एक इसमें एग्जांपल आ जाती है जेंडर की, अगर आप लड़के हो। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, तो ये भी एक एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का सोशल डिफरेंस है। दूसरा आ जाता है चॉइस। कई लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आप जिस रिलीजन में पैदा हुए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए, तो आप उसी रिलीजन को फॉलो करते रहो। हम जैसे एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, हम चाहें तो अपना रिलीजन कभी भी बदल सकते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने रिलीजन में ही रहो। हर सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन की तरफ नहीं ले जाता, जो मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ सोशल डिफरेंसेस होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं, जैसे वो जो हमने ब्लैक एंड वाइट की बात की, इट वाज अ वेरी डेंजरस सोशल डिफरेंस। लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ज़रूरी नहीं है वो कोई इतना डिफरेंस हो। रिच पुअर भी कई बार नहीं डेंजरस होता। हम जो है एक से ज़्यादा आइडेंटिटी फॉलो कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, साथ ही अगर आप रिच हो तो आप रिच कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। इसके बाद अगर आप किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हो, पुअर लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आप उस कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हो। आप क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हो तो आप उस ग्रुप को भी बिलोंग करते हो। मतलब आप एक से ज़्यादा सोशल ग्रुप्स को बिलोंग कर सकते हो। अब डिफरेंसेस देखते हैं हम। एक होता है ओवरलैपिंग डिफरेंस। ओवरलैपिंग डिफरेंस क्या होता है? वन सोशल डिफरेंस इज स्ट्रेंथन्ड बाय अनदर सोशल डिफरेंस, इट लीड्स टू सोशल डिविजन्स। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन की तरफ आपको ले जाए, लेकिन अगर आपका डिफरेंस एक से ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो सोशल डिवीजन की तरफ आपको ले जाए, यानी कि ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल, आप अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हो, एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है। उसके साथ ही आप अलग अलग जैसे आप रिच भी हो और दूसरा गरीब भी है, तो एक तो आप रिच भी हो गए, एक तो आप कैथोलिक भी हो गए, उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हो और दूसरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है। दो तीसरा डिफरेंस आ गया। इसी में मैं आपको एक इंडिया की एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट्स हैं, अनटचेबल्स भी बोला जाता था इनको, अब तो नहीं बोलते, अब तो खैर जुर्म है, पहले बोलते थे। उसके बाद दलित्स थे ये, उसके बाद लोअर कास्ट थे, ये सारे गरीब भी थे, उनको पास नहीं आने देते थे, बड़े सारे डिफरेंसेस थे, तो इस वजह से ये सोशल डिवीजन बन गया। एक होता है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस इसका अपोजिट है। वन सोशल डिफरेंस इज वीकेंड बाय अनदर सोशल डिफरेंस, दीज आर ईजियर टू एकोमोडेट। ये जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल नीदरलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आ गया, सब ग्रुप्स होते हैं इसमें, कैथोलिक्स, एक प्रोटेस्टेंट। अब यही डिफरेंस है नीदरलैंड में, सिर्फ ना वहाँ पे ऐसा है कि कैथोलिक ही सिर्फ रिच है और प्रोटेस्टेंट सिर्फ पुअर है, ऐसा नहीं है। वहाँ कैथोलिक्स भी स्कैटर्ड है, ये सॉरी रिच भी स्कैटर्ड है और पुअर भी। मतलब कुछ कैथोलिक्स समझो 50% कैथोलिक्स रिच अगर है तो 50% पुअर है।
वैसे ही प्रोटेस्टेंट्स हैं 50% रिच है तो 50%, फॉर एग्जांपल वहाँ कोई बात हो जाती है कि रिच लोगों को कोई टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए नीदरलैंड में जो कैथोलिक्स, कुछ कैथोलिक्स होंगे और कुछ प्रोटेस्टेंट्स होंगे, वो दोनों को ज्वाइन करेंगे और वो अपनी कम्युनिटी बनाएंगे। तो मतलब इसको हम क्रॉस कटिंग डिफरेंस बोलते हैं। इसी के साथ ही हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के बारे में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।